आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। इसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो इसका हल जब हम करेंगे तो हमें इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0R B ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें 9m 9m+1 और 9m+8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं। a बराबर BQ प्लस R जब हम इसको लिखेंगे तो अगर हमने यहाँ पर 9m लिखा है तो प्लस यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अगर हम 9m+1 9m+8 तो b यहाँ पर हमें दिखेगा 9 है और q की जगह पर m दिख रहा है और r की जगह पर 0 है इसमें, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है कि यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि जो b है वो 9 है, लेकिन अगर हम 9 लेते हैं तो जो r की वैल्यू है वो हमें 1 से 8 तक लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें उनका घन भी करना है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो धनात्मक पूर्णांक है हमें उसका घन करना है। घन का मतलब पावर 3 होता है और वर्ग का मतलब पावर 2 होता है। तो जब घन हम करेंगे तो हमें उसको 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन और डाउट हो सकता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि हमें b की जो वैल्यू है वो इस यहाँ पर देखने पर तो 9 है, लेकिन 9 नहीं लेना है। 9 की जगह पर हमें 3 लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये 3 कैसे आया, 3 कैसे आया। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन डाउट तो होता ही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 9 है 9 का अगर आप वर्गमूल निकाल दें तो 3 आता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए। फिलहाल अगर यहाँ 16 होता तो हम 16 का 4 ले लेते, 25 होता तो हम 5 ले लेते। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, b हमारा 3 है। तो अब हमारी जो कंडीशन है कि 0 r जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, और b हमारा 3 है। तो अगर b 3 होगा तो r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटा रहेगा r की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम x मान के, जैसे हमने पिछली बार कहा था क्वेश्चन में कि हमने a मान के माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है,
मतलब हमने इस पूरे को क्या मान लिया था, ए मान लिया था। हम इसको एक्स मान के भी हल कर सकते हैं कि हमने इसको एक्स मान लिया, मतलब जैसे ए मानते हैं तो ए की जगह पर हम एक्स मान के भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और उसके बाद उसको हम यहाँ पर हमें 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है। तो हम जो पूर्णांक बनाएंगे, जो धनात्मक पूर्णांक बनाएंगे, वो क्यू के रूप का बनाएंगे, तभी हम इसको हल कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 और r बराबर 0, 1, 2 है, तब x का मान क्या क्या हो सकता है। x का मान, अगर हम r की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक चीज़ और है, b हमारा 3 है, ध्यान रखना आप। b अगर, कहने का मतलब ये है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो b के मान 3 है, तो 3q प्लस आर, अगर हम r 0 लेते हैं तो ये बनेगा। अगर हम r जो है 1 लेते हैं तो 3q प्लस 1 बनेगा, 3q प्लस 2 ऐसे बनेगा ये। तब x का मान क्या बनेगा, अगर हम 0 लेते हैं r का मान तो ये हमें मिल जाएगा 3q, मतलब 0 नहीं लिख रहे हैं। अगर 1 लेते हैं तो 3q प्लस 1, या अगर हम 2 लेते हैं तो 3q प्लस 2 के रूप में लिखा, तब x का मान के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम इन तीनों का क्यूब करेंगे, यानी कि घन करेंगे, और उसको हम फिर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख के दिखाएंगे। तो पहला हमने लिखा 3q, इसका हम करते हैं घन, तो ये बन जाएगा 3q, पावर 3 है तो हमें 3 बार इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 3 होती हैं 27 और q की पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 3q की पावर 3, 9 होती हैं 27 और q की पावर 3 आ जाएगा। जहाँ अगर हम m मान लें 3q की पावर 3 को, तो ये बन जाएगा 9 और इसकी जगह पर m लिख दो, तो 9 और m की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9m आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा 3q प्लस 1 को हम भी घन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें a प्लस b को घन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पर a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 3q की पावर 3 और b का 1 की पावर 3 प्लस 3, यहाँ इनके बीच में गुणा का निशान आ जाएगा। 3 गुणा a का मान 3q, b का मान 1 ब्रैकेट में a का मान 3q और b का मान 1। तो ये आ जाएगा, इसका हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 होती हैं 27, q की पावर 3 प्लस 1 का कर देंगे तो 1 ही रहेगा। ये 3 3 9 9q और ब्रैकेट में हमारा ये 3q प्लस 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।